हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेराकी नर्सिंग। आज अपन स्टडी करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एक और इम्पोर्टेंट डिजीज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। इसके पीडीएफ नोट्स हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ए क्रोनिक कंडीशन where the heart cannot pump enough blood to meet the body demands, leading to fluid accumulation, congestion in the lungs and peripheral tissue. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है? क्रोनिक कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी डिमांड, कि जितना अपनी बॉडी को ब्लड की डिमांड है उतना ब्लड क्या है पंप नहीं कर पाता। उसको अपन क्या होता है, उसकी वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है लंग्स और पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर, जिसको अपन क्या बोलेंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ब्लड पंप तो हार्ट पंप तो करता है लेकिन उतना नहीं कर पाता जितनी अपनी बॉडी को डिमांड होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके टाइप्स। फर्स्ट टाइप अपने पास लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ब्लड बेक्स अप इनटू लंग्स, जिसकी वजह से क्या होता है, अपन लंग से रिलेटेड साइन जैसे डिस्पनिया, ऑर्थोपनिया, पल्मोनरी एडिमा, क्रेकल्स और फटिग देखने को मिलेंगी। सेकेंड अपने पास राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ब्लड बैक अप इन टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, कि इसमें क्या होगा, राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड बैक फ्लो मारेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेरिफेरल एडिमा, जुगुलार वेन डिस्टेंशन और हिपेटोमेगेली और एसाइटिस अपन को देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। इसको अपन अच्छे से समझते हैं। ये अपने पास क्या है, फ्लो चार्ट है सर्कुलेशन का। लाइट लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है, आरोटा के अंदर। और आता कहाँ से है, लंग से। यदि लेफ्ट हार्ट क्या हो गया, फेल हो गया, तो ब्लड आरोटा के अंदर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक फ्लो। लंग्स के अंदर क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, कि ब्लड यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल तक तो आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम तक तो आ रहा है, लेकिन आगे नहीं जा पा रहा, तो ये जो ब्लड आ रहा है वो वापस बैक फ्लो होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग्स के रिलेटेड अपन को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे किसके अंदर, लेफ्ट हार्ट फेलियर में। ऐसा ही राइट साइड में होता है कि यदि राइट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो ब्लड फ्लो किस में करेगा, जो बॉडी के अंदर जिसके कहाँ से ब्लड आता है, राइट एट्रियम में, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से, तो उनके अंदर क्या होगा, ब्लड वापस बैक फ्लो करेगा, तो जिसकी वजह से जो जहाँ से ब्लड आता है, जैसे पेरिफेरल पार्ट से आता है और अपर पार्ट से आता है, वहाँ पर क्या होगा, एडिमा देखने को मिलेगा, ये राइट साइड हार्ट फेलियर पेशेंट के अंदर। यही अपन ने देखा कि यदि लेफ्ट हार्ट साइड था तो उसके अंदर किसके अंदर, लंग्स के अंदर बैक फ्लो किया, जिसकी वजह से डिस्पनिया, ऑर्थोपनिया, पल्मोनरी एडिमा, क्रेकल्स और फटिग। ऑर्थोपनिया क्या होता है कि जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन के अंदर होता है तो उसको क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोपनिया। राइट साइड हार्ट फेलियर, जो जिसके अंदर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर बैक फ्लो होता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, हिपेटोमेगेली और एसाइटिस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कोजेज के बारे में, कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के क्या क्या कोज हो सकते हैं। फर्स्ट अपने पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से, वोल्वर हार्ट डिजीज की वजह से, कार्डियोमायोपैथी और एरिथमियाज की कंडीशन की वजह से, ये सब क्या है, कॉजेज हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे डायग्नोसिस, कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का अपन डायग्नोसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने पास है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में अपन किसको, इजेक्शन फ्रैक्शन का अपन क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है,
इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है कि जो हार्ट का एक चैम्बर है वो हर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, ईच कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कितना वॉल्यूम एग्जीक्यूट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 55 से 70% होती है। लेकिन यदि हार्ट फेलियर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 40% से भी बिलो होगा। तो ये क्या, इसके द्वारा भी अपन डायग्नोस कर सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू 55 से 70% होती है, लेकिन हार्ट फेलियर के अंदर 40% से भी कम होती है। नेक्स्ट अपन डायग्नोस कर सकते हैं चेस्ट एक्सरे के द्वारा। यदि चेस्ट एक्सरे के अंदर अपन को पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन डायग्नोस कर सकते हैं बीएनपी। बीएनपी क्या एक टाइप की पेप्टाइड है जिसको अपन बोलते हैं बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। ये क्या एक हार्मोन है जो हार्ट के द्वारा सीक्रेट होता है, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट मसल्स के द्वारा। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 100 पिकोग्राम पर ml, 100 पिकोग्राम पर ml। यदि इससे ज़्यादा यदि इसकी वैल्यू होती है तो वो भी क्या है, हार्ट अटैक को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट अपने पास है ईसीजी। इसके द्वारा भी अपन हार्ट फेलियर को डायग्नोस कर सकते हैं। ये हो गए डायग्नोसिस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके मैनेजमेंट कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। फर्स्ट अपने पास फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर अपन डायूरेटिक्स दे सकते हैं ताकि फ्लूइड का जो एक्युमुलेशन हो रखा है उसको एक्सक्रीट किया जा सके। एसीबी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, डिगोक्सिन, वेसोडाइलेटर और स्पिरिनोलैक्टोन। ये क्या है, मेडिसिन है जो अपन हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन लो सोडियम डाइट की, जो हार्ट फेलियर का पेशेंट है उसको लो सोडियम डाइट के लिए अपन एडवाइस करेंगे। और फ्लूइड रेस्ट्रिकेशन की, ऑलरेडी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रखा है तो अपन फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा या फिर फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देंगे, बिल्कुल कम देंगे। वेट मॉनिटरिंग, पेशेंट का रेगुलर वेट मॉनिटर करेंगे। एवुलेट लेग्स को अपन क्या करेंगे, एवुलेट करेंगे ताकि जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रखा है, जो एडिमा हो रखी है वो कम हो सके। अवॉइड एल्कोहल और स्मोकिंग, पेशेंट को एल्कोहल और स्मोकिंग एडवाइस अवॉइड करने की एडवाइस देंगे। नेक्स्ट अपन इसके कॉम्प्लिकेशन की, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से पेशेंट के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन, रीनल फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक और एरिथमियाज। ये क्या क्या हार्ट फेलियर के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी नर्सिंग केयर। सबसे फर्स्ट है मॉनिटर वाइटल्स, कि पेशेंट के मॉनिटर करेंगे वाइटल्स, मॉनिटर करेंगे इनटेक, आउटपुट और डेली वेट। पेशेंट का रेगुलर अपन को क्या करना है, डेली वेट करना है। असेस लंग साउंड, लंग साउंड को असेस करना है, एडिमा को असेस करना है और हाई फाउलर पोजीशन देना है, क्योंकि अपन ने देखा था कि ऑर्थोपनी की कंडीशन हो सकती है सुपाइन पोजीशन के अंदर। तो उस कंडीशन को यदि अपन हाई फाउलर पोजीशन देंगे तो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, रिलैक्स होती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ O2, एजुकेटेड ऑन मेडिसिन, वॉच फॉर डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी, जो डिगोक्सिन अपन ड्रग्स पिए उसकी टॉक्सिसिटी के लिए भी अपन देखेंगे कोई साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं है। एनकरेज रेस्ट, पेशेंट को रेस्ट करने के लिए एनकरेज करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।